दोस्तों पीएलएस डैड की एक और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड शुरू होता है ओल्ड मैन से, जहां गजंग को हाय बोलता है ओल्ड मैन। तभी ग्रीट के साथ गजंग बोलता है सर आज का दिन काफ़ी बढ़िया है ना। जहां ओल्ड मैन बोलता है इतना गर्मी में भी बहुत मेहनत चल रहा है, अरे वाह। जहां गजंग बोलता है कोई नहीं, हम ठीक है क्योंकि हम बस एक जगह खड़े हैं, लेकिन आप तो इधर इधर मूव कर रहे हो, तो क्या आप थक नहीं गए हो, गर्मी नहीं लग रही। जहां ओल्ड मैन बोलता है कि बीच बीच में मैं ब्रेक लेता रहता हूँ। जहां गजंग ऑकवर्डली स्माइल करता है और बोलता है ओल्ड मैन को देखकर हमेशा मुझे मेरे मास्टर का याद आ ही जाता है। एंड ही भी लाइक वो डीमन कहेगा, जो सुनकर मुझे जोर से हंसी आई यार, सच बोलूँ तो। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हारा सारे बच्चे ठीक तो है ना। जहाँ गजंग बोलता है हाँ बिल्कुल, कभी आपको आना चाहिए उन्हें देखने। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ मैं जरूर आऊँगा और साथ में ढेर सारा खाना भी लाऊंगा। जो सुनकर गजंग बोलता है आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, लगता नहीं आप इतना कमाते हो, सो आप आ जाना, ट्रीट मेरा होगा। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है मेरे सीरत पर मत जा, मेरे एज के हिसाब से मैं बहुत कमाता हूँ। और फिर ओल्ड मैन बताता है कि जब मैं यंग था तभी हमें गजंग का रिएक्शन देखने को मिलता है। एंड गजंग भी लाइक बुढ़ा फिर से शुरू हो गया। एंड ये बोलने के बाद गजंग ओल्ड मैन को बोलता है हम आपका स्टोरी 1000 बार सुन चुके हैं, जहाँ आप खाली हाथों से बैंडिट और उससे भी बड़े बड़े ताकत से डील किए हो। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है कि ये थोड़ा अलग है, सो सुनो। जब मैं यंग था तो उस जमाने का एक बंदा था जिसका नाम पॉप चून मून हियोन, और तुम उसे जानते हो है ना, वो बंदा जो डीमन चार्ज से है। तभी हमें उस बंदे का कुछ खतरनाक विजुअल्स देखने को मिलता है। और गजंग पीछे से बोलता है ऑफकोर्स मुझे पता है, क्योंकि आप ये स्टोरी भी हमें बताए हो कि आप उससे कैसे फाइट किए हो यार, ये बहुत फनी था। और फिर स्टोरी गजंग बार बार सुनकर परेशान होता है। एंड वो मनी मन बोलता है बुढ़ा क्रेजी स्टोरी सुनाता तो है लेकिन फनी है। तभी दूसरे साइड वाला गार्ड बोलता है आप इतना कमाल का फाइटर थे तो आप झाड़ू पोछा क्यों लगा रहे हो। जहाँ तभी ओल्ड मैन बोलता है वेल मैंने रियलाइज़ किया था कि मेरा लाइफ कितना मीनिंगलेस था, क्योंकि बस खाना पीना और हगने का नाम जिंदगी नहीं, और बस खेलना कूदना भी सिर्फ मज़ेदार नहीं रहा। और फिर एक वक्त के बाद मुझे यही सही लगा तो मैं यही करने लग गया। तभी गार्ड हंसता है और कहता है ओल्ड मैन आपका बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। जहाँ तभी ओल्ड मैन भी लाइक तुम्हें मानना है मानो या ना मानना है नहीं, क्योंकि तुम्हारे मानने या ना मानने से सच बदलने वाला नहीं। और तभी गजंग विथ रिस्पेक्ट बोलता है ओल्ड मैन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हालांकि उसे नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसे ओल्ड मैन का मन नहीं तोड़ना था, सो दैट काइंड हार्टेड ही इज। तभी गजंग का शिफ्ट खत्म होता है क्योंकि दूसरा गार्ड वहां आ जाते हैं। सो गजंग ओल्ड मैन को बोलता है सर मुझे खाना खाने जाना है, फिर मिलते हैं। और फिर सीन चेंज होने पर गजंग को खाता हुआ देखकर उसका दोस्त बोलता है तू जिस हिसाब से खाना ठूस रहा है वो देखकर मेरा पेट भर गया। तभी खाना भरा हुआ मुंह के साथ गजंग बोलता है खाना से बढ़िया कुछ भी नहीं। सच बोलूं तो पता नहीं गजंग ने क्या बोला, क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था, सो उसका एक्सप्रेशन के हिसाब से मैंने आपको ये बोल दिया। खैर तभी मोटा बंदा आकर बोलता है वॉरियर नो। जहाँ तभी बॉस को देखकर फिर से मुंह में भरा हुआ खाना लेकर बोलता है बॉस आप क्या आपने खाना खा लिए हो। पहले की तरह इस बार भी उसका शब्द क्लियर बिल्कुल नहीं था। तभी बॉस भी लाइक क्या तुम इतना खाना खा पाओगे। और तभी हमें गजंग का प्लेट देखने को मिलता है जहाँ ढेर सारा खाना पड़ा हुआ है। और गजंग बोलता है ये तो फर्स्ट राउंड है, उसके बाद और भी खाना खाना है। तभी बॉस बोलता है एक काम है। जहाँ गजंग भी लाइक मर गया और उसका दोस्त पूछता है ओवर टाइम वर्क है या फिर आउटसाइड ट्रिप। जहाँ तभी बॉस बोलता है दोनों। जहाँ गजंग भी लाइक मैं नहीं जाने वाला, और ये शब्द उसका मन का था। और उतने में बॉस बोलता है तुम्हें हर बात का बोनस मिलेगा, लाइक डेंजर का अलग, ओवर टाइम का अलग, और अगर सक्सेस होते हो तो उसका और अलग। जहाँ बोनस सुनकर ललची का आंखें चमक उठने लगता है और वो बोलता है कि बताओ क्या काम है, मैं बिल्कुल फारिग हूँ। जहाँ बॉस भी लाइक इसे हैंडल करना तो बहुत सिंपल है, बस लालच दिखाओ। तभी सीन चेंज होने पर भाई घर आता है और बच्चों को आवाज देता है, और उतने में सारे बच्चे दौड़ के उसके पास आके कूद पड़ता है, जो मूवमेंट मेरे लिए तो काफी बढ़िया लगा। और तभी गजंग बच्चों से बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। और फिर भाई एक रोस्टेड डक का पार्सल ओपन करता है, जो देखकर नैनी बोलती है मैंने अभी उन्हें बहुत खाना खिलाया, तुम और फिर से खाना लेकर आ गए हो। जहाँ तभी उसके तरह उसके बच्चे भी मीट पगलू है तो सारे मीट चीखने लगते हैं। एंड गजंग भी लाइक कोई नहीं, बच्चे एक बार फिर से डिनर करेंगे और साथ में मैं भी। जहाँ तभी नैनी बोलती है क्या तुमने कहा नहीं बच्चे को देखकर तुम्हारा पेट भर गया। जहाँ तभी गजंग बोलता है वो मैंने दूसरे पेट के बारे में बोला था, और कल मैं बिजनेस ट्रिप जा रहा हूँ सो मुझे खाना है और मैं थक गया। तभी वो नीचे देखता है जहाँ बच्चे
मीट मीट करने लगते हैं और फिर तीनों बच्चे मीट खाने का रेस शुरू कर देता है। और तभी बच्चे को देखकर गजंग बोलता है कि इस बार मैं काफी दूर जा रहा हूँ, सो लौटने वक्त मैं कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। जहाँ नैनी बोलती है कुछ अच्छा लाने की सोच रहे हो तो सिल्वर कॉइन बहुत बढ़िया होगा। तभी सारे बच्चे मनी 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 बोलने लगते हैं, यानी बच्चे सारे गजंग पर गया है। और तभी गजंग बोलता है बिल्कुल, मैं जो टाइम तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा उसका तुम्हें पक्का बोनस मिलेगा। खैर तभी सीन चेंज होने पर इंटेलिजेंट ड्रैगन एसोसिएशन देखने को मिलता है, जहाँ मास्टर बढ़िया सा पेंटिंग बना रहा है और गजंग का बॉस मास्टर को बोल रहा है क्या ये ठीक रहेगा। आई थिंक वो गजंग के बारे में बोल रहा है। तो मास्टर जवाब में बोलता है आखिर हर बार तुम ये सवाल क्यों करते हो। जहाँ तभी वो बोलता है माफ करना, गलती हो गया। तभी मास्टर बोलता है हर बार की तरह मैं इस बार भी बोलूंगा, स्पेशली इस मिशन पर सब कुछ ठीक रहेगा। जहाँ तभी वो बंदा मास्टर को बोलता है लेकिन वो जगह और इससे आगे वो कुछ बोलता, तभी मास्टर कहता है इसीलिए मैंने कहा सब कुछ ठीक रहेगा। और फिर मास्टर बोलता है कि उस जगह के बारे में कुछ ज्यादा चर्चा चल रहा है, सो गजंग के जैसे लोग इस मिशन के लिए परफेक्ट है। और फिर बंदा बोलता है कि वो लोग कुछ ज्यादा ताकतवर है और मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। तभी मास्टर बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने रेनफोर्समेंट भेजा। जहाँ तभी वो बंदा बोलता है कि मैंने नियर बाई वॉरियर को प्लेस किया और 1000 ड्रैगन बैटेलियन 3rd डिवीजन को 200 किलोमीटर रेडियस पर तैनात कर दिया। जो सुनकर मास्टर बोलता है दैट्स फाइन, लेकिन तुम्हारे साइड से कोई अपडेट है क्या। जहाँ बंदा बोलता है मास्टर माफ करना, क्योंकि किसी भी मर्सिनरी का पास जानना आसान है लेकिन गजंग का कुछ पता नहीं चला। इवन मैं उसके स्कूल के बारे में भी अभी तक कुछ जान नहीं पाया, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर पता कर लूंगा। जब तभी मास्टर बोलता है कि तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने अभी तक जितना बोला सब सच बोला। जब तभी वो बंदा बोलता है लेकिन उसे अपने स्कूल के बारे में कैसे कुछ पता नहीं। तभी मास्टर भी लाइक वेल वो अभी यहाँ है और इस दुनिया में अजीब लोगों की कोई कमी नहीं, सो उन अजीब लोगों में से वो एक है। एंड मास्टर स्माइल के साथ बोलता है एक पावरफुल एक्सपर्ट जो अपने साथ बहुत सारा सवाल लेकर आया और ये हमारा काम आसान बनाता है, क्योंकि हम उसे ऐसे काम पर भेजकर हमारा मिशन आसान बना सकते हैं। जब भी मास्टर एक ऑसम ड्रैगन पेंटिंग खत्म करता है जो कि सीधा गजंग के साथ क्रॉसओवर होता है, मतलब मास्टर को भी पता है कि ही इज लाइक ए ड्रैगन। तभी सीन चेंज होने पर इमोर्टल विलेज का मेयर सुब डाहियो को देखने को मिलता है और उसके सामने गजंग को, और दोनों का है अजीब फेस, यानी मेयर गजंग को देखकर वो फेस बनाता है और गजंग मेयर को देखकर। एंड गजंग मनी मन बोलता है कि ये तो रास्ते का चोर जैसा लग रहा है। और तभी गजंग ने जो उसे दिया वो देखकर मेयर सुब डाहियो बोलता है कि तू अकेला यहाँ आया और अभी ये सब मांग रहा है। चाहे अपने एटीट्यूड के साथ वो बोलता है कि अगर पेपर पर वो लिखा हुआ है शायद वही चाहिए। चाहे सुब डाहियो अजीब ही फेस बनाता है और बोलता है पागल है क्या। तभी उसका गुस्सा देखकर गजंग समझ जाता है मामला गड़बड़ है। सो वो मनी मन सोचता है कि मुझे तो बस कहा गया पेपर देकर जो वहाँ लिखा हुआ है वो लाना है, मैंने तो पढ़ा भी नहीं वहाँ क्या लिखा हुआ है। तभी मेयर सुब डाहियो मनी मन बोलता है आखिर वो लोग सोच क्या रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई चॉइस है जब वो लोग मांग रहे हैं, लेकिन क्या ये ज़्यादा नहीं हो रहा, वो भी बस एक सिंगल आदमी भेजकर। इतना तो एक नेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बेइज्जत नहीं करता है। तभी गजंग सोचता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, आखिर बॉस मुझे किस तरीके के मिशन पर भेजा। और फिर गजंग बोलता है प्रोबेबली मैं चालू करना चाहता नहीं। और फिर गजंग सुब डाहियो को बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं देना तुम मत दो, क्योंकि मुझे सिर्फ कहा गया है कि लिखा हुआ जो है वो लाने के लिए। तभी सुब डाहियो बोलता है क्यों ना तुम वो लेकर जाओ, बस तुम्हारे पीछे जो खड़ा है उन्हें डिफीट कर कर। तभी गजंग के पीछे बहुत सारा पहाड़ जैसे लोग अपेयर होते हैं जिन्हें गजंग क्रेजी लुक देता है और बताने लगता है कि मैंने वार्म अप शुरू किया। तभी वो लोग गजंग पर टूट पड़ते हैं, जहाँ गजंग उनका पंच रोककर फर्स्ट बंदे के मुंह पर एक जबरदस्त पंच देता है और बोलता है ये उतना मुश्किल नहीं था। और फिर गजंग बहुत तेज एक एक को पंच देने लगता है, जहाँ किसी का जबड़ा टूटता है तो किसी का दांत। एंड सबको कैजुअली धोने के बाद गजंग बोलता है आफ्टर ऑल वो बस रास्ते की चोर है, सो मेरे सामने उनका क्या औकात। तभी वो देखकर मेयर सुब डाहियो का फटकर 4 होता है, क्योंकि वो पीछे वाले बंदे को भी गजंग को मारने भेजता है और वो भी पीछे से। तभी उन्हें पीछे देखकर गजंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उनका अटैक वो अपने आयरन जैसा हाथ से रोकता है, जो आप देख सकते हो। यार सीन काफी क्रेजी हो चुका है। और फिर गजंग जो दुश्मन को धोता है क्या ही बताऊं, क्योंकि भाई जिसको भी पंच दे रहा है उसका दांत टूटकर बाहर आ रहा है। और वो देखकर मेयर सुब डाहियो का फटकर तो अलग ही हाल होता है और वो बोलता है तू है कौन। चाहे गजंग भी लाइक जब पेचेक हाई होता हो तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। और तभी मेयर रोने लगता है और बोलता है फाइन फाइन तुम सारे थिप्स को लेकर जाओ, क्योंकि तुम हमसे भी ज्यादा खूंखार हो। तभी गजंग बोलता है ये सब कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं ये सब करने ड्रैगन एसोसिएशन ज्वाइन नहीं किया। एंड देन वो अपने हाथों
हाथों को मूव करता है और इंजरी देखकर बोलता है ना हार्ट होने के लिए और ना ही मर जाने के लिए। एंड देन वहां का काम पूरा करने के बाद जो चीज गजांग को लाने भेजा गया, गजांग वो लाकर उसका बॉस को हैंड ओवर करता है, मगर साथ में वो बहुत गुस्सा होकर बोलता है ये लो जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम बस कुछ चीज लाने को बोलकर मुझे बैंडिट के हाइडआउट पर क्यों भेजे। तभी बॉस कहता है गुड वर्क, ये लो तुम्हारा इनाम। तभी बहुत सारा पेमेंट देखकर गजांग बोलता है कि वेल एटलीस्ट द पे इज गुड। तभी वो बंदा उसके बॉस को जाकर वो चीज देता है और बोलता है कि बॉस गजांग ने आज कंप्लेन किया उसे बैंडिट हाइडआउट पर भेजने के लिए। जहां तभी वो शख्स अमेज्ड होता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता एसोसिएशन पर कितना वॉरियर दम रखता है इमॉर्टल विलेज को जस्ट एक बैंडिट्स हाइडआउट बोलने के लिए। तभी हम गजांग को फिर से एक बार सीन चेंज होने पर अजीब सिचुएशन पर देखते हैं और वो बताता है दिक्कत ये था कि मुझे अब ऐसे मिशन पर बहुत बार जाना पड़ता था। तभी हमें फिर से गजांग का एनकाउंटर अलग अलग खतरनाक लोगों से देखने को मिलता है, जहां गजांग बोलता है हर बार मुझे ऐसे अजीब लोग से मिलना पड़ता था, सो मैंने सोचा एक बार मिशन को गड़बड़ करने का। तभी हम देखते हैं बैंडिट्स गजांग को वो ऑफर करता है जो शायद एसोसिएशन को चाहिए, तो गजांग इशारा करता है मुझे नहीं चाहिए और वो बताता है कि मैं एक बार फेल होना चाहता हूं क्योंकि ऐसे मिशन पर मैं जाना नहीं चाहता, सो शायद मेरी नाकामी की वजह से वो लोग मुझे और मिशन पर ना भेजे। खैर तभी इस बार फेल होने के बाद जैसे ही आकर गजांग बॉस को रिपोर्ट करता है तो बहुत चौंक जाता है और बोलता है कि व्हाट यू आर फेल्ड। और जहाँ तभी गजांग बोलता है वह बहुत खतरनाक बैंडिट्स था और वो भी भारी मात्रा में, और पिछले मिशन में जो मुझे इंजरी मिला वो अभी ठीक हुआ नहीं। और फिर गजांग मनी मन सोचता है कि हालांकि मुझे कभी चोट मिला नहीं लेकिन मुझे झूठ बोलना होगा मिशन अवॉइड करने के लिए। तभी गजांग का बॉस वॉरियर गजांग कहकर चिल्लाता है तो गजांग बोलने लगता है कि तुमने बोला इस काम पर कोई खतरा नहीं और मुझे बस लेटर डिलीवर करना है, लेकिन ये सब बार बार क्यों हो रहा है, और अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो क्या तुम मेरे मौत का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। तभी उसका बॉस पहले तो स्पीचलेस रहता है एंड देन बोलता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। तभी गजांग मनी मन बोलता है कि मैंने जो सोचा वो सही निकला। एंड देन फाइनली वो घर आता है और बोलता है डैडी घर आ गया। तभी हमें तीनों बच्चे को देखने को मिलता है जो काफी बड़े हो चुके हैं एंड तीनों के तीनों दौड़ कर आकर गजांग पर कूद पड़ते हैं एंड तीनों को कंधे पर उठाकर भाई बोलता है कि जबकि आप कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं बचा तो मैं फिर से बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बिता पाऊंगा। तभी ड्रैगन एसोसिएशन मास्टर को देखने को मिलता है जो गजांग के बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, जहाँ वो आदमी मास्टर को बोलता है सर ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हंसा जाए, बल्कि देखा जाए तो हमारा मैसेज चोरी हुआ। जहाँ मास्टर बोलता है कि मैं श्योर हूँ हमारा मैसेज चोरी नहीं हुआ बल्कि गजांग जानबूझकर फेल हुआ, और क्या उसने अपना वर्कलोड के बारे में कंप्लेन नहीं किया जबकि वो अच्छा खासा कमा भी रहा था। तभी वो बंदा बोलता है खुद से फेल होना ये अनएक्सेप्टेबल है। तभी मास्टर बोलता है कि आफ्टर ऑल वो एक बाप है, सो वो नहीं चाहता अपना पर्सनल टाइम वो मिशन पर बर्बाद करे। एंड ये कहने के बाद मास्टर आगे बोलता है फिर भी हम उसे परखेंगे लेकिन हमें उसे यूज कहाँ करना होगा वो सोच समझ कर करना पड़ेगा। देन हमें एक बहुत बढ़िया मोमेंट देखने को मिलता है जो कि है गजांग और बच्चों की। बेसिकली गजांग खुद को ट्रेन कर रहा है और बगल में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे गजांग को ट्रेन करता हुआ देखता है तो पहले एक बच्चा बोलता है डैडी मुझे भी सीखना है, उतने में बाकी दोनों भी बोलने लग जाते हैं मुझे भी। जहाँ गजांग भी लाइक नो वे, मैं भला तुम्हें लड़ना क्यों सिखाऊंगा, मैं तो तुम लोगों को पेन पेपर से पैसा कमाना सिखाऊंगा। लेकिन तभी उसका बच्चे उसे ही कूटने लग जाते हैं और गजांग का इतना बढ़िया टाइम चल ही रहा था उतने में वो चौंक जाता है क्योंकि नैनी मार्केट से आकर कह दिया जो कुछ हो रहा है वो जानने के बाद मुझे बच्चों को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा। चाहे सीरियस होकर गजांग पूछता है कुछ हुआ क्या, जहाँ तभी नैनी कहती है कैसल के बाहर से रोज एक ना एक बच्चा गायब हो रहा है। जहाँ एपिसोड खत्म होता है, सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय।